Hello friends, please subscribe our channel to get latest video updates. स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड करंट अफेयर सेशन का 30 जुलाई का सेशन। स्टार्ट करते हैं। अपना पहला करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ बीजापुर टॉप्स नीतीश डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर फरवरी टू जून 2020 इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन education, agriculture and water resource, financial inclusion, skill development and basic infrastructure। देखिए जो नीति क्या नीति है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो पहले 2014 से पहले प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन था, इसको कन्वर्ट करके नीति आयोग बनाया गया। तो उसका उसकी एक रैंकिंग है, डेल्टा रैंकिंग। उस रैंकिंग का मकसद है जो स्टेट में जो कुछ सिटी हैं, जो स्टेट्स अपने यहाँ की कुछ सिटीज़ हैं, उनमें डेवलपमेंट करता है इन टर्म्स ऑफ कुछ जो पैरामीटर्स, जैसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको लेके डेवलपमेंट करता है। तो इस रैंकिंग में जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर है वो उसने टॉप किया है। ठीक है, उसने टॉप किया है इन फरवरी टू जून रैंकिंग में। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर में आते हैं। द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन साइंस एंड एग्रीमेंट विथ IIT कानपुर फॉर द रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर ED इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी। PFC will provide financial assistance of worth rupees 238,97,000 2 crore 38,97,000 to IIT कानपुर। PFC क्या? PFC है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, उसने IIT कानपुर साथ के R&D सेक्टर में, जो रिसर्च ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर होता है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है और उसके तहत उनको दिया गया है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए। और उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया वो 2,38,97,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस भी IIT कानपुर को दिया गया। तो मतलब इसमें आपको याद क्या रखना है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, कहाँ हो रहा है? IIT कानपुर में हो रहा है। और किसने साइन किया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आते हैं अपने ग्रीन एजी। इट इज़ अ प्रोजेक्ट फंडेड बाई ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। ठीक है, GEF। तो कभी GEF भी लिख के आ सकता है, कभी पूरा ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी भी लिख के आ सकता है। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म GEF का फॉर्म ग्लोबल, E फॉर इन्वायरमेंट, F फॉर फैसिलिटी। तो इस पे आए तो आपका एक तो ये हो गया कि इसका फुल फॉर्म GEF का। ठीक है, GEF का है फुल फॉर्म। तो ग्रीन एजी इट इज़ अ प्रोजेक्ट funded by GEF which aim to catalyze sustainable transformation of Indian agriculture without compromising the country's food security and farmers' income, was launched in Mizoram on Tuesday। ठीक है, मिजोरम is among 5 Indian states where the project will be implemented। ठीक है, क्या है कि जो ग्रीन एजी इट इज़ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है जो इंडियन एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन फार्मर्स। ठीक है, और इनको डेवलप किया जा रहा है विथ इंक्लूजन ऑफ कि जो फार्मर्स की इनकम है या कंट्रीज फूड सिक्योरिटी है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये तो इस ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में हो गया। अब इस डेवलप सबसे पहले मतलब इसको सबसे पहले कहाँ पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया? तो सबसे पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिजोरम में। और किस दिन लॉन्च किया गया? मंगलवार को, ट्यूसडे को लॉन्च किया गया। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 5 स्टेट्स में इसको डेवलपमेंट करना। ठीक है, डेवलप करना। तो 5 स्टेट्स में डेवलप करना, उनमें से मिजोरम वन ऑफ द स्टेट है और स्टार्टिंग मिजोरम से हुई है। आगे नेक्स्ट 4 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? पहले तो GEF फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है क्या? ठीक है, ग्रीन एजी प्रोजेक्ट है टू कैटेलाइज में इम्प्रूव करना द सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ टू इन्हेंस द फार्मर्स इनकम समथिंग ऐसे कुछ करके। और मिजोरम इज़ वन ऑफ द 5 स्टेट्स वेयर इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? मिजोरम में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ
of AIIB held virtually. Jin Liquin re-elected president of AIIB. जो AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है, याद रखिए AIIB का फुल फॉर्म। इसमें आप हमको बताइए, आपको बताना है इसमें AIIB का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पे। प्लीज़ आंसर जरूर किया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे हमें पता चले आप इसमें ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो नेक्स्ट इसमें है कि जो 5वीं एनुअल मीटिंग है AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नर की, वो वर्चुअली मतलब थ्रू इंटरनेट हुई है, थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन हुई है। और इसके प्रेसिडेंट जो है, इसमें करंट प्रेसिडेंट कौन है जो रीइलेक्ट हुए हैं, वो हैं जिन लिक्विन इसके करंट प्रेसिडेंट हैं जो रीइलेक्ट हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। मालदीव लॉन्च्ड 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर $5.6 मिलियन इंडियन डॉलर ग्रांट फॉर HICDP। HICDP क्या फुल फॉर्म है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी कल बताया था आपको कि इंडिया के साथ उसका कुछ है हुआ है ग्रांट, इंडिया ने ग्रांट दिया है मालदीव को फॉर डेवलपमेंट। तो ये वही तो उसको लेके मालदीव ने 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चालू किए हैं अंडर दैट प्रोजेक्ट फंड दैट इज़ गिवन बाय इंडिया, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट दिया गया फंड किस लिए, HICDP। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, HICDP हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, एक तो मालदीव याद करना है, HICDP के तहत वो 9 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है। 300 ओल्ड टेम्पल श्री श्री जॉय काली मातार टेम्पल रिकंस्ट्रक्टेड विद इंडियन सपोर्ट इन नातौर बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक जगह है नातौर। देखिए अब ये टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है करंट एरा में। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है, जो ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या उनका दोबारा बनाया जाए, नया बनाया जा रहे हैं। तो बांग्लादेश में नातौर टेम्पल, नातौर जगह है, वहाँ पे श्री जॉय काली मातार टेम्पल है, श्री। तो वो 30 साल पुराना टेम्पल है, उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके लिए इंडिया ने अपना सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट ADB अप्रूव्स $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू सपोर्ट COVID-19 रिस्पॉन्स। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया को 3 मिलियन USD डॉलर ग्रांट किया है COVID-19 से लड़ते जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहे हैं इंडिया में, तो उसको देखते हुए 3 मिलियन USD का ग्रांट इंडिया को मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंसेज, ठीक है। तो दिया कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। नेक्स्ट आते हैं। ICRA लिमिटेड अपॉइंट N Srinivasan as MD and Group CEO, who succeeded नरेश ठक्कर, ठीक है। ICR लिमिटेड अपॉइंट किया N श्रीनिवासन को MD CEO लॉन्च किए। उन्होंने किसको सक्सीड करें, किनके बाद बन रहे हैं, वो हैं नरेश ठक्कर। उसमें याद क्या करना है, ICR के नए हैं शिव रमन है, NC रमन है, और प्रोसीड कर सक्सीड करें इसको नरेश ठक्कर को। नेक्स्ट है CSIO along with EMISIS India develop a microorganism decontamination box named सुरक्षा। CSIO उसके एक हैंड बोल सकते हैं, ठीक है, जिसने एमसिस इंडिया के साथ मिलके, मतलब इन दोनों ने मिलके एक प्रोजेक्ट किया था सुरक्षा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट है डिकंटेमिनेशन बॉक्स। मतलब उसमें एक बॉक्स बनाया है जिसमें चीज़ें जल्दी से डिकंटेमिनेट हो जाती हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकंटेमिनेट हो जाते हैं। उस बॉक्स का नाम रखा है सुरक्षा, ठीक है। तो याद क्या करना है, CSIR ने इसको डेवलप किया है, ठीक है, किसके साथ मिलके, एमसिस के साथ, और उसका नाम है सुरक्षा। तो क्या है, डिकंटेमिनेशन बॉक्स। नेक्स्ट अपना वेटरन बॉलीवुड एक्टर कुमकुम प्रसाद पास्ड अवे 86 year old in Mumbai. Next, M. Venkaiah Naidu virtually unveiled Padi Bhavajalu
तेलुगु वर्जन ऑफ लेट एस जयपाल रेड्डीज 10 आइडियोलॉजी बुक। वेंकैया नायडू जो अपने राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एस एस जयपाल रेड्डी की 10 आइडियोलॉजीज वाली बुकें लॉन्च की हैं तेलुगु वर्जन में, ठीक है, वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोषी बर्न सागर ऑन 2020 बुकर प्राइज। जो अवनी जोशी का बर्न सागर एक बुक है, ठीक है, वो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई है। अवनी दोषी, यदि नाम याद है कि बुक टाइप में जो होते हैं, तो बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो अवनी दोषी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे, तो ये कब मनाया जाता है? 25 जुलाई। विट्रो फर्टिलाइजेशन डे कब मनाया जाता है? 25 जुलाई मनाया जाता है। नेक्स्ट, UKIBC साइन MOU विथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू स्ट्रेंथन गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक, अब ये देखिए, इसमें रोज आपको हम करंट अफेयर बता रहे हैं, इसमें आप देखते होंगे हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैक्ट साइन कर रही है, ठीक है। तो उसी तरह ही गुजरात गवर्नमेंट के साथ UKIBC ने एक MOU साइन किया है टू डेवलप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन गुजरात। गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे MOU साइन किया है UKIBC ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट आते हैं केरला अनाउंस न्यू चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एड्रेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। केरला ने अनाउंस किया है न्यू चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो याद रखिएगा किस स्टेट ने न्यू चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, एड्रेसेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। नेक्स्ट आते हैं गुवाहाटी असम में गेट्स बैंडिकूट द फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट इन नॉर्थ ईस्ट। बैंडिकूट ये क्या है? बैंडिकूट ये है पहला फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है मैनहोल साफ करना, ठीक है। तो ये पहला मैनहोल क्लीनिंग रोबोट बनाया गया, असम में बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है? बैंडिकूट। तो आपको याद रखना है बैंडिकूट क्या है? बैंडिकूट फर्स्ट मैनहोल क्लीनिंग रोबोट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉम्बे फ्लाइंग क्लब इंडियाज फर्स्ट DCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। अब ये क्या है? देखिए ये क्या है, ड्रोन बनते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट DGCA ने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। तो उसका नाम क्या है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। तो इसको याद रखिएगा, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब किससे एसोसिएट है? ये है ड्रोन ट्रेनिंग से। नेक्स्ट आते हैं डेयर टू ड्रीम 2.0 कंटेस्ट फॉर इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप लॉन्च्ड। तो ये DRDO ने बोला है, दिया है डेयर टू ड्रीम 2.0। ये है इनोवेटर्स या जो स्टार्टअप चालू करते हैं उनके लिए। तो याद रखिए डेयर टू ड्रीम 2.0 किसने चालू किया है? DRDO ने चालू किया है। ये किसके लिए? इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप लॉन्च के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिया हैज़ अनाउंस्ड रिन्यूअल ऑफ साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइंटिफिक एग्रीमेंट जो वैज्ञानिक सहयोग समझौते को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो उसको 5 साल। ये भी कुछ पहले भी आपको ये करंट अफेयर मैंने बताया था, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए बार बार आता है। तो साइंटिफिक एग्रीमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट कितने साल के लिए किया है? 5 साल के, 2020 से 2025। नेक्स्ट आते हैं रसिया हैज़ बैंड द सप्लाई ऑफ S-400 मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम टू द कंट्री। रशिया ने हाल ही में किस देश को S-400 मिसाइल की सुरक्षा प्रणाली की जो आपूर्ति है, ठीक है, उसको सप्लाई को बंद कर दिया है? तो बंद कर दिया है चाइना के लिए। देखिए कई देश हमेशा चाइना को भी बंद कर रहे हैं। अभी अमेरिका बंद कर रहा था, रशिया ने भी मिसाइल्स की सप्लाईज को बंद कर दिया। ये आपस में रिलेशन अच्छे करने के लिए देश करते हैं ऐसे को। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जुलाई। नेक्स्ट
The UN report recently warned that the state where ISIS militant have increased significantly. हाल ही की रिपोर्ट है कि इंडिया में ISIS मिलिटेंट की सप्लाई बढ़ गई है। तो उन्होंने यूएन ने इसको वार्न किया है, और वार्न किस किस स्टेट के लिए किया है? केरला और कर्नाटक में। क्या है? केरला और कर्नाटका में किया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप बढ़ रहा है, इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है द वेटरन एक्टर हु वाज वर्कड इन फिल्म लाइक मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा हैज पास्ड अवे। अभी जब जिसे मैंने नाम बताया था कुमकुम प्रसाद, 85 ईयर की एज में डेथ हो गई है। तो कौन है वो? वो उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा से कई बहुत बड़ी बड़ी मूवियाँ की हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड मेडिकल एड ऑफ USD 1 मिलियन टू डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, हाल ही क्या बोलते हैं, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो की है 1 मिलियन डॉलर की। 1 मिलियन डॉलर की नॉर्थ कोरिया को इंडिया ने सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिसेंटली द क्रिकेट बोर्ड विच हैज सैग्ड इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO लुत्फुल्ला इस्तानिकजई, ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसमें है क्या कि हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्ला इस्तानिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, तो उसको बर्खास्त किया है अफगानिस्तान बोर्ड ने। ठीक है, अफगानिस्तान बोर्ड ने अपने CEO को बर्खास्त कर दिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दिल्ली हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू लॉकडाउन। अभी हाल ही में एक यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जनरेट की है, जिसके तहत दिल्ली में नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घट गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर घट गया, तो कितने परसेंट घटा है? वो घटा है 70%। 70% नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो गई। ठीक, तो इस तरह अपना आज का 30 जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। प्लीज़ आपको हमारा करंट अफेयर सेशन कैसा लग रहा है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और हमारे जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको भी कमेंट करना ना भूलें। और हमें हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और never miss press bell icon to get latest video updates. Okay, thank you very much.